ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। वहाँ मोनू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। मोनू का परिवार छोटा लेकिन खुशहाल था, जिसमें उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। मोनू के पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। उसका पूरा दिन दूसरों के खेतों में पसीना बहाते हुए गुजरता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल जाता और शाम को अंधेरा होने तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। दिन भर खेतों में पसीना बहाकर जो चंद पैसे मोनू को मिलते, वे शाम होते होते राशन और घर की छोटी मोटी जरूरतों में खर्च हो जाते। उसके पास भविष्य के लिए एक पैसा भी नहीं बचता था। दिन भर की कड़ी धूप और दूसरों के खेतों में पसीना बहाने के बाद मोनू के पैर बोझिल हो रहे थे। जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर गया, उसकी नजर अपने बच्चों पर पड़ी, जो जमीन पर बैठकर पुरानी किताबों से खेलने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी शांति को धीमी आवाज में कहा, राधा, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। फिर 4-5 महीने कोई काम नहीं मिलेगा। हर साल की तरह इस बार भी फिर से एक समय भूखे रहकर काम चलाना पड़ेगा। राधा ने अपने बच्चों के चेहरे पर छाई उदासी और घर की बदहाली को देखा तो उसका दिल पसीज गया, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारी। उसने मोनू की ओर देखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। राधा ने अपने बच्चों के चेहरे पर छाई उदासी और घर की बदहाली को देखा तो उसका दिल पसीज गया, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारी। उसने मोनू की ओर देखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जी देखो हमारे बच्चों को, ये जो आज भूखे पेट सो रहे हैं, कल अगर हमने आज अपनी आदतें नहीं बदली तो ये भी उसी अंधेरे कुएं में गिर जाएंगे जिसमें हम फंसे हैं। क्या तुम चाहते हो कि बड़े होकर ये भी उसी तरह दूसरों के खेतों में अपमान सहें जैसे हम सह रहे हैं? राधा, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही बाजार की तरफ जाता हूँ और कोई अपना काम सोचता हूँ। अब मैं दूसरों की जी हुजूरी नहीं, अपनी मेहनत की नई राह बनाऊंगा। मोनू पूरा बाजार घूमता रहा, गली गली झांका, लेकिन हर तरफ भीड़ और शोर था। कहीं मजदूरी करने वालों की लंबी लाइनें थीं, तो कहीं बड़े बड़े व्यापारियों का रौब। मोनू जब बस स्टॉप के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक रेहड़ी के चारों ओर लोगों की काफी भीड़ जमा है। भीड़ देखकर पहले तो उसे लगा कि शायद कोई सस्ता अनाज या कपड़े बिक रहे होंगे, लेकिन उत्सुकतावश वो भी थोड़ा करीब चला गया। मोनू सोचने लगा, अब तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। क्यों ना मैं भी कोई ऐसी ही रेहड़ी गांव में लगा लूं। इससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। मोनू जब घर पहुंचा, राधा आंगन में बैठी कुछ काम कर रही थी। उसने जैसे ही मोनू के हाथ में वो अजीब सा बर्तन देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसे लगा कि शायद मोनू ने मेहनत की कमाई किसी फालतू चीज में खर्च कर दी है। अरे जी, ये क्या ले आए? आप तो अपना कुछ काम ढूंढ के आने वाले थे। ये अजीब सा बर्तन क्या है? ये क्यों उठा लाए? मोनू हंसते हुए बोला, अरे राधा, ये मोमोज बनाने वाला बर्तन है। आजकल मैंने देखा है कि शहर में लोग नई नई चीजें बहुत खा रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मोमोज बनाकर खिलाऊंगा गांव के लोगों को। जब वो ये बिल्कुल नई चीज देखेंगे और चखेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। राधा पहले तो हैरान रह गई, फिर उसने गौर से उस बर्तन को देखा। उसने मोनू की तरफ देखते हुए कहा, मोमोज? गांव में मोमोज? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। पर क्या तुम्हें लगता है कि हमारे गांव के लोग इसे अपनाएंगे? यहाँ तो लोग अभी भी सादा खाना ही पसंद करते हैं। कोशिश करने में हर्जी क्या? वैसे भी बारिश के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलेंगी तब सबको कुछ न कुछ गर्मा गर्म ही खाने का मन करेगा। तुम्हारा ये मोमोज का आइडिया तब शायद सबसे ज्यादा बिकेगा। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन बाहर की झमाझम बारिश ने दिन को बिल्कुल शाम जैसा बना रखा था। ठंडी हवा के झोंके बदन को सिहरा रहे थे। मोनू ने सुबह सुबह मंडी से ताजी सब्जियां, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च लाकर उन्हें बहुत बारीकी से काटा था। उसकी मेहनत और उसके आंखों में छिपे सपनों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वहीं पास ही बैठी राधा सिलबट्टे पर टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी पीस रही थी।
सिलबट्टे पर चटनी पिसने की सर की आवाज और उससे उठती तीखी सौंधी खुशबू पूरे रसोई में फैल गई थी। मोनू और राधा ने सुबह की पहली किरण के साथ ही कड़ी मेहनत से मोमोज, तीखी चटनी और अपना सारा जरूरी सामान तैयार कर लिया था। अब बस वे ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे थे कि आज उनकी मेहनत रंग लाए और सब कुछ ठीक रहे। बाहर बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी, जिससे मौसम में एक अजीब सी ठिठुरन और नमी थी जो गर्मा गर्म खाने के लिए बिल्कुल मुफीद थी। झमाझम बारिश में मोनू और राधा ने अपनी छोटी सी रिक्शा पर बड़ी सावधानी से सारा सामान रखा। भाप छोड़ते मोमोज का पतीला और राधा के हाथ की पिसी हुई तीखी चटनी सुरक्षित देख मोनू ने राहत की सांस ली। राधा ने मुस्कुराते हुए मोनू को बाय बाय किया और हौसला बढ़ाते हुए कहा, जाओ, सब अच्छा होगा। आज गांव को कुछ नया स्वाद चखने को मिलेगा। मोनू ने रिक्शा का हैंडल मजबूती से पकड़ा और बारिश की परवाह किए बिना गांव की चौपाल की तरफ चल पड़ा। मोनू जब बारिश में भीगी हुई अपनी रिक्शा लेकर गांव की मुख्य सड़क से गुजरा तो नजारा देखने लायक था। खड़े होकर उसे बड़े अचरज से देख रहे थे। किसी के चेहरे पर सवाल था तो कोई कानाफूसी कर रहा था। आखिर ये अजीब से बर्तन में क्या बेच कर ला रहा है? आखिरकार मोनू अपनी भीगी हुई रिक्शा को संभालते हुए गांव की चौपाल तक पहुंच ही गया। बारिश की हल्की फुहारें अब भी गिर रही थीं, लेकिन चौपाल पर बैठे लोगों का ध्यान मौसम पर नहीं, बल्कि मोनू की उस अजीब सी रेहड़ी पर था। मोनू ने देखा कि भीड़ में से एक व्यक्ति, जो अक्सर अपनी बात का थोड़ा कड़क मिजाज रखता था, उसने तंज कसते हुए पूछा, अरे मोनू, ये तू गांव में क्या लेकर आया है? न कभी देखा न सुना। हम तो रोटी सब्जी और पकौड़ों वाले लोग हैं। ये विदेशियों वाला खाना यहाँ क्या करेगा? अरे काका, ये मोमोज हैं। शहर में तो लोग इसे खाने के लिए लंबी लाइनों में लगते हैं और उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। मैंने भी बिल्कुल वही स्वाद अपने गांव के लिए तैयार किया है। एक बार आप खाकर तो देखिए, स्वाद जुबान से उतरेगा नहीं। पास ही खड़ा रमेश, जो चौपाल के कोने में अपनी पकौड़ों की छोटी सी दुकान चलाता था, ये सब देख रहा था। उसके मन में जलन की आग जल रही थी। उसे लगा कि अगर मोनू का ये मोमोज का काम चल पड़ा तो उसकी पकौड़ों और चाय की दुकान पर कोई नहीं आएगा। वो भीड़ को चीरते हुए आगे आया ताकि किसी तरह मोनू के काम में अड़ंगा लगा सके और अपनी धाक जमाए रखे। रमेश ने बनावटी हंसी के साथ भीड़ को देखते हुए कहा, वाह भाई मोनू, बड़ा शोर मचा रखा है आज। लेकिन ये शहर वाला खाना गांव के पेट को कब तक पचा पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि आज स्वाद के चक्कर में कल सबको डॉक्टर के पास भागना पड़े। ये सब तो बाहर का काम है, हमारे गांव की सादगी खराब करने के लिए। भीड़ में से एक आदमी ने रमेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया और बोला, बात तो रमेश ठीक कह रहा है भाई। पता नहीं शहर की कौन सी बला ले आया है। कल को पेट खराब हो गया तो डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। चलो भाइयों, यहाँ से निकलो। उसकी ये बात सुनते ही जो थोड़े बहुत लोग बचे भी थे, वे भी कतराते हुए वहां से खिसकने लगे। पल भर में वो चौपाल, जो अभी तक ग्राहकों से गुलजार थी, सूनी हो गई। मोनू की रिक्शा के पास अब सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और ठंडी हवा के अलावा कोई नहीं बचा था। मोनू ने हताश होकर अपनी रिक्शा के स्टीमर की तरफ देखा, जिससे अब भी हल्की हल्की भाप निकल रही थी। राधा की वो उम्मीद भरी आंखें और घर पर बैठा छोटा गोपाल, जो दिन भर बारिश में रास्ता देख रहा होगा, इन सब की याद आते ही उसका दिल भारी हो गया। रमेश दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मोनू बहुत दुखी था, मानो ऊपर वाले से पूछ रहा हो, हे भगवान, क्या अपनी मेहनत की रोटी कमाना इतना मुश्किल है? मैंने तो सिर्फ एक नई शुरुआत की थी। उसके मन में घर पर बैठे गोपाल और राधा का ख्याल आ रहा था, जो उम्मीद भरी नजरों से उसकी राह देख रहे होंगे। लेकिन तभी बारिश की फुहारों के बीच एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। अरे भैया, वो चौपाल पर सब बड़े तो डरपोक हैं, उन्हें स्वाद की परख नहीं है। आप रो मत, मुझे 2 प्लेट मोमोज और वो तीखी वाली चटनी देना, मम्मी ने पैसे दिए हैं।
मोनू का दिल खुशी से भर आया। उसने बिना एक पल गवाए फुर्ती से 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लगाए। साथ में वो तीखी लाल चटनी डाली और बच्चों को थमा दिए। बच्चे ने 20 रुपए दिए और मोमोज घर लेकर चला गया। और यहाँ मोनू ऊपर वाले का शुक्रिया करके मन ही मन खुश हो रहा था। वो उस 20 के नोट को देखकर खुश तो बहुत था और यही सोच रहा था कि भगवान ने उसे इस बच्चे के रूप में उसका पहला ग्राहक दे दिया है। लेकिन तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ी, जहां बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मन ही कल परेशान होने लगा। सिर्फ 2 प्लेट मोमोज ही तो बिके हैं और इतने पैसों में तो सुबह जितना कच्चा सामान खरीदा था उसकी लागत भी पूरी नहीं होगी। अगर ऐसे ही बारिश में बैठा रहा तो कल सुबह का राशन और सब्जी मैदा लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और तभी मोनू ने देखा कि जिस बच्चे को उसने मोमोज बेचे थे वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी उस तरफ आ रहे हैं। मोनू का दिल एक पल के लिए सहम गया। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोमोज में कोई कमी निकल आई हो या तीखी चटनी की वजह से बच्चे के घर वाले शिकायत करने आ रहे हों। वो घबराते हुए बुदबुदाया, भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? कहीं ये लोग शिकायत करने तो नहीं आ रहे? अरे अंकल डरो मत, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मोनू ने राहत की लंबी सांस ली। उसकी धड़कनें जो अभी तक तेज चल रही थी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी। बच्चे के पिता दिखने में काफी रसूखदार और बड़े आदमी लग रहे थे। उनके शरीर पर महंगे ब्रांड की जैकेट थी और उनका आत्मविश्वास बता रहा था कि वे इलाके के जाने माने शख्स हैं। बच्चे का पिता बोला, डरो मत भाई, मेरा बेटा घर गया था मोमोज लेकर। उसने एक बाइट खाई और बोला कि इतने टेस्टी मोमोज उसने पूरे शहर में कभी नहीं खाए। हम तो बस ये देखने आए हैं कि बारिश में इतनी मेहनत करके कौन इतनी बढ़िया चीज खिला रहा है। मोनू ने बहुत ही खुश होकर थरथराते हाथों से स्टीमर का ढक्कन हटाया और भाप के बीच से प्लेट्स निकालते हुए कहा, आइए साहब, बैठिए तो नहीं कह सकता क्योंकि चारों तरफ कीचड़ और बारिश है, लेकिन गर्मा गर्म मोमोज की गारंटी मेरी है। आज सुबह से सोच रहा था कि इस बारिश में कौन निकलेगा, पर आपके बेटे ने तो मेरा दिन ही बना दिया। बस आप लोग खाइए और बताइए कैसे लगे। और मोनू ने फुर्ती से एक एक प्लेट मोमोज लगानी शुरू कर दी। उसके हाथ अब डर या ठंड से नहीं बल्कि एक नए जोश और उत्साह से चल रहे थे। मोमोज खाते ही उस बच्चे की माँ ने एक मोमो अपनी प्लेट में उठाया, तीखी चटनी के साथ मुंह में रखा और तारीफ करते हुए बोली, सच में भैया, स्वाद बहुत ही बेहतरीन है और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी सफाई से इतनी साफ सुथरी चीज इस बारिश में खिला रहे हो। आज के समय में बाहर का खाना खिलाते हुए डर लगता है, पर तुम्हारे ये मोमोज खाकर मजा आ गया। बच्चे के माता पिता को मोमोज इतने अच्छे लगे कि बच्चे के पिता ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, मोनू को एक बड़ा नोट थमाया और मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब, आपके मोमोज वाकई बहुत ही अच्छे और ताजा हैं। एक काम करो, 8 प्लेट्स और पैक कर दो मोमोज। मेरे ऑफिस में मेरे दोस्तों को खिलाऊंगा। ये सुनते ही मोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां सुबह वो एक एक प्लेट बेचने के लिए तरस रहा था और बारिश के बीच मायूस बैठा था, वहीं अब एक ही झटके में इतने सारे ऑर्डर मिल चुके थे। धीरे धीरे पूरे गांव को ये बात पता चल गई कि मोनू के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। वो रसूखदार परिवार क्या गया, जैसे पूरे इलाके में एक खबर फैल गई। देखते ही देखते गांव के बड़े घर के लोग और संभ्रांत परिवार भी मोनू के ठेले के पास पहुंचने लगे। अरे मोनू, ये मोमोज का नाम तो अजीब है, लेकिन खाने में क्या मज़ा आ रहा है। 2 प्लेट्स और पैक कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। सब मोनू के मोमोज खाकर खुश थे, लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो बिल्कुल खुश नहीं था। वो था रमेश। रमेश को मोनू की इस अचानक मिली शोहरत और सफलता से भयंकर जलन होने लगी थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को कल तक कोई पूछता नहीं था, आज पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है और उसके ठेले पर लाइन लगी है।
वो एक कोने में खड़ा खड़ा जलती हुई नजरों से मोनू को देख रहा था। उसके दिमाग में ईर्ष्या के कांटे चुभ। धीरे धीरे रात गहराने लगी, भीड़ छट गई और सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। ठेले पर सन्नाटा छाने लगा, लेकिन उस सन्नाटे में भी मोनू के चेहरे पर एक अलग ही सुकून और चमक थी। जैसे ही मोनू घर पहुंचा, राधा ने फटाफट मोमोज वाला खाली बर्तन सिर पर उठाया और मोनू चटनी का खाली डब्बा लेकर फटाफट अंदर जाने लगा। साथ ही आते समय रास्ते से ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और भी हरी सब्जी अगले दिन के साथ के लिए ले आया। अरे ये तो कमाल हो गया, सारे मोमोज खत्म कर दिए सबके सब। कैसे हुआ ये चमत्कार, बताना जी जरा। बस राधा, ये सोच लो कि ऊपर वाले ने भगवान के रूप में बाल गोपाल भेजकर हमारी मेहनत का फल दिया है। वैसे बच्चे कहाँ गए? आज उनके लिए मिठाई भी लाया हूँ। बच्चे तो आज अपनी नानी के यहाँ चले गए। जैसे ही आप गए उनके मामा आए थे लेने। वैसे भी उनके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं बारिश के कारण। मैंने तो उनके साथ भेज दिया। साथ में ये भी डर था कि कहीं ये मोमोज का काम भी ना चला तो एक समय भूखा रहना पड़ता था, इसी डर से भेज दिया। मोनू काम शुरू करने की तैयारी में था कि इतने में ग्राहक आना शुरू हो गए। भीड़ पड़ती देख रमेश और उसके दोस्तों की कानाफूसी और तेज हो गई, पर मोनू अपने काम में मग्न था। तभी एक पहला ग्राहक आगे आया और जोश से बोला, अरे मोनू, ये गांव में क्या नशा बेच रहा है तू? चारों तरफ तेरे मोमोज की चर्चा हो रही है। एक काम कर, फटाफट 4 प्लेट मोमोज पैक कर दे। तभी अचानक रमेश आगे आकर तंज कसते हुए बोला, अरे वाह, ऐसा क्या मिला दिया है इन मोमोज में जो पूरा गांव इसके पीछे पागल हो रहा है? जरा हमें भी तो चखाओ, देखे तुम्हारी इस जादुई चटनी और मोमोज में ऐसा क्या खास है। मोनू अच्छी तरह जानता था कि रमेश उसके आगे बढ़ने से जलता है और सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ग्राहकों के सामने किसी भी तरह के झगड़े या फालतू बहस में पड़ना नहीं चाहता था। उसने शांति से काम जारी रखा। पहले उस भूखे ग्राहक के मोमोज पैक करके मुस्कुराते हुए उसके हाथ में थमाए और फिर रमेश की तरफ देखकर एक शांत मुस्कान के साथ बोला, आइए रमेश भाई, आप भी 2 दिन से कह रहे थे, आज मौका मिल ही गया। बैठिए, गर्मा गर्म मोमोज और हमारी स्पेशल चटनी का स्वाद आप भी लीजिए। खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या खास है। मोनू के इस दोस्ताना और बेपरवाह अंदाज से रमेश थोड़ा झेप गया। उसने चुपचाप प्लेट पकड़ी और एक मोमो मुंह में डाला। जैसे ही रमेश ने मोमोज खाए, अचानक पूरी ताकत से जोर से चिल्लाया, छी छी छी, कितनी बेकार है ये, कितनी ज्यादा बदबू आ रही है इनमें से। पता नहीं कहाँ कहाँ से गली सड़ी सब्जी लेके आता है ये। और मैं यहाँ सबको यही बताने आया था कि कल जो साहूकार की फैमिली आई थी जो मोमोज खाने, वो सब हॉस्पिटल में एडमिट है। रमेश की इस गंभीर और सनसनीखेज झूठी बात को सुनकर ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया और सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अरे मोनू, क्या ये रमेश सच बोल रहा है? फिर तो पूरे गांव के लोग मिलके तेरे परिवार को इस गांव से भगा भगा के पीटेंगे जो हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो खुद जाकर एक एक सब्जी को चेक करके नाप तोल के ही सब्जी लाता हूँ, वो भी बिल्कुल ताजी ताजी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब झूठ है। मेरे मोमोज एकदम ठीक हैं। ये ज्यादा मत बोल। जैसे तेरे मोमोज फेंके हैं, अब तेरी ये रेहड़ी और सामान सब फेंक देंगे। हमारे गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, पता नहीं क्या क्या मिला के। मारो साले को। भीड़ का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था और कुछ लोग आगे बढ़कर मोनू की रेहड़ी पर हाथ साफ करने ही वाले थे कि तभी भीड़ जैसे ही मोनू की रेहड़ी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, तभी पीछे से बारिश में भीगते हुए वही गांव के सम्मानित बड़े इंसान चौधरी साहब अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। वही व्यक्ति जिनकी एक सकारात्मक बात और तारीफ की वजह से पूरे गांव में मोनू के मोमोज की चर्चा शुरू हुई थी और उसका धंधा चमक उठा था। रुको, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सबने यहाँ? बिना सच जाने किसी की मेहनत पर हाथ उठाने चले हो।
ये देखकर रमेश के होश उड़ गए और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि जिस साहूकार की फैमिली के बीमार होने का झूठा डर वो सबको दिखा रहा था, वो इंसान खुद चौधरी साहब के ठीक पीछे खड़े थे और एकदम स्वस्थ थे। अरे मूर्खो, ये रमेश सुबह से झूठ बोल रहा है। कल जिस साहूकार की फैमिली की ये बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना परिवार है। कल हम सब ने इसके मोमोज खाए थे और भगवान की दया से हम सब एकदम स्वस्थ हैं, घर पर बिल्कुल मजे में हैं। बल्कि इसके मोमोज और चटनी का स्वाद ऐसा है कि कल से मेरा बार बार वही खाने की जिद कर रहा है। चौधरी साहब की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी गांव वालों की आंखें खुल रहीं। सबने गुस्से से मुड़कर रमेश की तरफ देखा, जो अब डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था और वहां से खिसकने की फिराक में था। रुक जा पापी कहीं के, अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूं, जो पूरे गांव में अशांति और भ्रम फैलाकर एक बेकसूर इंसान की रोजी रोटी छीनने पर तुला हुआ है और जीने नहीं दे रहा। अभी पुलिस को बुलाता हूं। माफ कर दो चौधरी साहब, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। मोनू की इस दरियादिली और बड़प्पन को देखकर भीड़ में खड़े लोगों को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। रमेश तो मुंह लटकाकर वहां से चुपचाप खिसक लिया, लेकिन बाकी गांव वालों ने आगे बढ़कर मोनू से हाथ जोड़ा और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद सबने हंसते हंसते मोनू की रेहड़ी से ताजा मोमोज पैक करवाए और अपने अपने रास्ते चले गए। चौधरी साहब, अगर आज आप सही वक्त पर यहाँ नहीं आते तो न जाने मेरा क्या होता। मेरी इस छोटी सी रेहड़ी और मेरी इज्जत को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा लंबी उम्र और तंदुरुस्ती दे। इसके बाद से पूरा माहौल बदल गया। सब लोग खुशी खुशी गर्मा गर्म मोमोज का लुत्फ उठाने लगे। रमेश ने भी अपनी घटिया हरकत से तौबा कर ली और अब वो दोबारा कभी मोनू को तंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मोनू अब रोज सबको हंसते हंसते ताजा और गर्मा गर्म मोमोज खिलाता और गांव वालों के साथ अपने सुख दुख खुलकर बांटता। मोनू की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और कड़ी मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है, और अगर समाज में चौधरी साहब जैसे इंसाफ पसंद लोग हों तो आपसी भाईचारा हमेशा बना रहता है।